अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, क्लास 7 का टॉपिक है। आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और अगर हम कहें कि 90% चांसेस हैं कि ऐसे सवाल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले एक बात याद रख लें कि अगर आपके पास छोटी वैल्यू है, मतलब यूनिट है, छोटा यूनिट जैसे मीटर पर सेकेंड है, और उसको कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर में, तो आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। और जब आपको कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात आप ध्यान में रख लें, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर को। 50 किलोमीटर मतलब किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने कहा जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये समझ लेना कि आप जब छोटे यूनिट बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब आप आते हैं तो वो वैल्यू आपको बड़ी मिलती है। अब वो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तभी वो आपको वैल्यू बड़ी मिलेगी ना। तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। क्यों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। और ये जो आवर्स जो 1 घंटा है, आवर्स है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये डिवीजन में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, या आप कह लें 3600। तो ये आपकी बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो, बाकी इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 13.88। अब ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इसी का एक और क्वेश्चन करती हूँ। 75 किलोमीटर पर आवर, तो 75 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये 2 ज़ीरो ख़त्म। ये जब आपस में करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20.83। थोड़ा बहुत ये राउंड ऑफ हो जाए, अगर यहाँ पे 88 है, सॉरी 13.88 है, नॉट 88, इसको 88 पढ़ेंगे। तो अगर कहीं पे 13.89 है तो आप इसको समझ लें कि राउंड ऑफ इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर में वैल्यू, तो इसको हम करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम आगे देखें, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं। अगर कोई वैल्यू आपको उसमें दे रहे हैं ना, जैसे ये 50.5 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप कीजिएगा। बाकी ये बेसिक है, आपको इसको जहन में रखना है। इसी का ही एक और क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इस एक्सरसाइज का है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आवर। अब आपने इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ मैंने आपको कहा कि जब आप जो आपका बड़ा वैल्यू यूनिट होता है उससे जब आप आते हो छोटे की तरफ, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी, जब आप बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आते हो, तो इसलिए आपको वैल्यू बड़ी मिलती है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप 30 को डिवाइड करोगे बेसिकली। तो इसको हम करते हैं 30, ठीक है। अब ये डिवाइड मीटर मतलब 1000 और डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। अब 30 होगा वही जो हमने यहाँ पे किया था ना, 1000 और 3600 होगा वही, सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब ये डिवीज़न जो है वो ख़त्म करेंगे हम इसको, और क्या करेंगे हम इसको, डिवीज़न ख़त्म होकर रेसिप्रोकल बनाएंगे तो वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3600 ऊपर आ गया और ये 1000 नीचे आ गया। ये 2 ज़ीरो ख़त्म, और इसको हम 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, और ये आपस में 36 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लें। 20 मीटर पर सेकंड को, ठीक है,
इसी का भी ऐसे होगा 20 नॉट 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 12 को हम डिवाइड करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 3600। इसको जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नोमिनेटर जो है आपका नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 43.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका हो गया। एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 में आगे से, तो इसको मैं यहीं पे कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन देख लें, अगर फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि 5 मीटर, लेट सपोज क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट में। तो आप कैसे करेंगे किलोमीटर पर मिनट में? तो 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1000। अब मिनट है ना, तो कितने मिनट, 60 मिनट, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और फिर आप इसका रेसिप्रोकल बनाकर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3। इसको आप करके देखिएगा, 0.3 आएगा। तो इस हिसाब से आपने क्या किया, किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने सीख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द स्पीड ऑफ अ मोटर बाइक विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। स्पीड मालूम करनी है, उसका डिस्टेंस ये और टाइम ये है। तो सबसे पहले आप डेटा बना लो, आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे पहले आपने स्पीड मालूम करनी है, तो ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है जी 80 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर्स। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो आप लिख लें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। वैल्यू पुट करें, s उधर ही रहेगा, डिस्टेंस क्या है 80, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, तो s इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये जी आपका आ गया, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बल्कि मीटर पर सेकेंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर में दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मच टाइम विल अ वैन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो इसमें सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। हाउ मच टाइम मतलब आपने टाइम जो है वो मालूम करना है। टेक अ कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इन्होंने कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 180 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड इन्होंने बताई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो फार्मूला वही है, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस का कितना है 60 है, स्पीड का कितना है 60 है, डिस्टेंस कितना है 180 है, और टी वही। अब टी हमें आइसोलेट करनी है, तो टी आइसोलेट करनी है, तो टी में इधर लेकर जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई करेगी, टी मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 180। टी आइसोलेट करनी है तो वो इधर ही रहेगी, और 60 इधर आ जाएंगे, तो 180 डिवाइडेड बाय 60, ये और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और सिंपली 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो टी इज इक्वल टू 3, और यूनिट कौन सा देना है, क्योंकि घंटों में बात हो रही है तो फिर आप भी यहाँ पे आवर्स लिखेंगे। तो ये चीज़ का मिल गया। अब देखें, आप स्पीड से के फार्मूले से स्पीड भी मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, टाइम भी मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा आगे पीछे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि इफ़ अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस विल ही कवर इन 45 सेकेंड। आई गेस ये मैंने हाफ लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं पहले कंप्लीट लिख लूँ, बल्कि यहीं पे हम इसको कर लेते। क्वेश्चन ये है कि अगर एक डिस्टेंस जो है साइक्लिस्ट वो 150 कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस क्या कर रहा है 150 कर रहा है, और टाइम उसमें कितना उसको लग रहा है, टाइम इसको लग रहा है 30। तो आपने बताना है कितना डिस्टेंस लगेगा अगर वो उसको 45 जो है टाइम लग रहा है, 45 सेकेंड्स लग रहे हैं।
तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर 150 में उसको लग रहे हैं 30 सेकेंड्स, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस में कवर करेगा अगर वो 45 सेकेंड्स कर रहा है। तो देखें, अगर इसका टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मतलब 150 x 30 45, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो 150 मल्टीप्लाई 45, 30 मल्टीप्लाई x, 30 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड करेगा, और इस पूरे को आप सॉल्व करें। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x = 5। तो आपने जब टाइम बढ़ाया तो इसका डिस्टेंस भी इतना बढ़ा, 2 to 5, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। चलो मैं कर लेती हूँ। 5 की टेबल लगा रहे हैं, और यहाँ पे 3 3 9, 3 2 6, और 2 1 2, 2 7 14, और 1 इधर चला गया, 2 5 10। अब 75 को आप 3 के साथ कर लो, 22, ये हो गया। देखें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि a bus take 3 hours to reach its destination. If speed is 60 km/h, in how much time will cover the same distance with speed of 70 km/h? तो इसको आप देखें, ये भी जो है प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा। स्पीड और टाइम की बात हो रही है। तो अगर जो बस वैन है वो 3 घंटे ले रही है और उसमें जो उसकी स्पीड है वो है 60 km/h, ठीक है। तो इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम इसको लगेगा कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 70 km/h, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हमें कि डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया, स्पीड को बढ़ाया है, और स्पीड को जब बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो है टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मतलब एक चीज़ आप बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। 60 70 और x 3, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 3, 70 मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा 60 मीन्स, चलो इसको हम कर लेते हैं, 60 3 180, और ये 70 और ये x 0 0 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 18 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 7 के साथ, 7 1 7, 7 2 14, 18 में से 4 गए, 14 गए तो 4 बचेगा। तो मतलब 2 होल 4/7 क्या मालूम कर रहे थे हम, टाइम मालूम कर रहे थे, तो ये आवर्स हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसका एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में तो बाकी क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, समझ आ गए हैं, तो फिर तो ये क्वेश्चन 7 आपके लिए इजी, आप इसको खुद करें। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन 4 है ये मैं करवा रही हूँ। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 1/2 आवर्स विद स्पीड ऑफ 70 km/h? तो डिस्टेंस आपने मालूम करना है, टाइम इन्होंने दिया हुआ है 4 होल 1/2 आवर्स, और स्पीड इन्होंने दी है 70 km/h। तो वही s = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 70 है, डिस्टेंस डी ही रहेगा, टाइम कितना है 4 होल 1/2, ये इस तरफ चला जाएगा पूरा। तो 70 मल्टीप्लाई 4 होल 1/2 = डी। तो इसको हम करें 70, 4 2 8, और सॉरी मल्टीप्लाई 4 2 8, 8 में और 9, ये हो गया, ठीक है। इससे कि अब हम इसको सॉल्व करें, 70 को 9 के साथ आप करेंगे तो ये हो जाएगा 630 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 2, 2 3 6, और 2 1 2, और 1 इधर, 2 5 10। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका d = 315 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश करती हूँ
कोशिश आइंदा भी करूँगी कि रोज़ में वीडियो अपलोड करूँ और जल्दी से अब जो है मैथ को कंप्लीट करें। अच्छी खासी हमने मैथ की हुई है और इंशाल्लाह जी कोशिश है जल्दी 7 की मैथ कंप्लीट करें। 8 अभी रहती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहीं पे अगर आपको इशू है तो प्लीज़ बताइएगा। इंशाल्लाह आप हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।